वाइस एंड एडवाइस क्या डिफरेंस है? वारंटी एंड गारंटी क्या डिफरेंस है? अब इन दोनों को देखिए। इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या डिफरेंस है? आई एम श्योर इन वर्ड्स को देखकर आपका सर जरूर चकराया होगा, आप कंफ्यूज तो हुए होंगे। और अगर कहीं ना कहीं इसका आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग नाउन को देखने वाले हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैंने अपनी डेली लाइफ में यूज तो कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक बिगिनर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूं ही इंग्लिश को ब्रश अप करना चाहते हैं, सबके लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब देखते हैं सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? सेफ्टी का मतलब होता है प्रोटेक्शन किसी एक्सीडेंट से, ठीक है? किसी एक्सीडेंट से जब बचाव की बात होती है वहां पर हम सेफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि वेयर अ हेलमेट फॉर योर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। पर जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहां पर भी सुरक्षा ही है, पर यहां पर जो सुरक्षा होती है वो किसी अपराध या किसी खतरे से बचाव की बात होती है। जैसे कि हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा है, देयर इज अ टाइट सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट। तो ये था डिफरेंस सेफ्टी और सिक्योरिटी का। अब इन दोनों वर्ड्स को देखिए, विजन और साइट, दोनों का मतलब लगभग सेम है जब तक आप इसका डिफरेंस नहीं जानेंगे। जैसे ये डिफरेंस आप जान जाएंगे ना, आपको समझ आएगा कि दोनों ही वर्ड्स में काफी डिफरेंस है। अब विजन का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है? पर विजन का मतलब होता है ऐसी दृष्टि जो दूर तक देखने की क्षमता होती है ना, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, उसे भी हम विजन कहते हैं। जैसे कि उसके पास अपनी कंपनी के भविष्य की स्पष्ट दूरदृष्टि है, यानी कि वो अपनी कंपनी के बारे में दूर तक सोच सकती है या देख सकती है। She has a clear vision for her company's future. ये है विजन, ठीक है? दूरदृष्टि। साइज का मतलब होता है जो देखने की क्षमता होती है ना, जो हम आंखों से कितना देख सकते हैं, वो होता है साइट। जैसे कि ताजमहल एक सुंदर दृश्य है, द ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल साइट। अब ये दोनों जो वर्ड्स है ना, अक्सर हम इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, बट इन दोनों में डिफरेंस है। अब ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? पेशा, कोई भी काम, किसी भी तरह का काम, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपको प्रशिक्षण चाहिए, नहीं चाहिए, कोई स्किल चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह का काम ऑक्यूपेशन में आता है। जैसे कि उसका पेशा खेती है, हिज ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। अब प्रोफेशन का मतलब होता है ऐसा पेशा, पेशा ये भी है, ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पर ऐसे पेशे की बात हो रही है जिसमें किसी विशेष स्किल या किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। जैसे कि चिकित्सा एक महान पेशा है, मेडिसिन इज अ नोबल प्रोफेशन। अब मेडिसिन या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो कोई भी तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, इसके लिए एक स्किल चाहिए। इसलिए डिफरेंस है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। अब अपने छोटे बच्चों के साथ हम फिक्शन और फेबल दोनों का यूज करते हैं। दोनों का मतलब कहानी होता है, आई एम श्योर आपको यही पता होगा, बट दोनों में डिफरेंस है। फिक्शन का क्या मतलब होता है? जो इमेजिनेटिव कहानियां होती है ना, जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, उन्हें हम फिक्शन की तरह से यूज करते हैं। ये हमेशा इमेजिनरी होंगी, फिक्शन, ठीक है? जैसे कि हैरी पॉटर एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है? हैरी पॉटर इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। फेबल का मतलब होता है कोई शॉर्ट स्टोरी जो एनिमल्स पे बेस्ड हो, ठीक है? जो हमें मॉरल दे। ये काल्पनिक भी हो सकती हैं और सच भी हो सकती है, हमेशा काल्पनिक नहीं होती। ये डिफरेंस है फेबल का, ठीक है? जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी एक बहुत फेमस कहानी है नैतिक कथा के रूप में। द टॉर्टोइस एंड द हेयर इज अ फेमस फेबल। तो ये डिफरेंस है। फिक्शन यानी कि हमेशा इमेजिनरी होगी, फेबल इमेजिनरी भी हो सकती है या फिर सत्य भी हो सकती है। इन दोनों वर्ड्स को देखिए, कस्टम एंड ट्रेडिशन, दोनों एक जैसे लगते हैं बट एक नहीं है। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, जो एक वे होता है बिहेव करने का किसी सोसाइटी में। जैसे कि हाथ मिलाना कई देशों में आम रिवाज है। शेकिंग हैंड्स इज अ कॉमन कस्टम इन मेनी कंट्रीज। अब ट्रेडिशन का मतलब होता है वो बिलीफ या फिर वो कस्टम जो जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है, जिसे हम परंपरा कहते हैं। जैसे कि भारत में दिवाली मनाना एक पुरानी परंपरा है। सेलिब्रेटिंग दिवाली इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन इंडिया। तो
तो ये था डिफरेंस कस्टम और ट्रेडिशन का। होप आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब इन दोनों वर्ड्स को ले लीजिए। इसे अक्सर लोग एक ही समझते हैं और एक ही तरह से यूज करते हैं, बट डिफरेंस है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। अब इंक्वायरी जो जनरल एक पूछताछ होती है वो होती है इंक्वायरी, ठीक है। हम घर में जैसे किसी से पूछताछ करते हैं, स्कूल में या कहीं बाहर जाते हैं, एक जनरल सेंस में से यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने ट्रेन के समय के बारे में पूछताछ की, आई मेड एन इंक्वायरी अबाउट द ट्रेन टाइमिंग्स। बट इंक्वायरी क्या होती है? जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम आधिकारिक पूछताछ या जांच कहते हैं, वहां पर आप इंक्वायरी का यूज करेंगे। जैसे कि द पुलिस स्टार्टेड एन इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट की इंक्वायरी पुलिस ने शुरू कर दी है। वारंटी एंड गारंटी, क्या डिफरेंस है? अक्सर हम सामान जब खरीदते हैं तो वारंटी गारंटी वर्ड को यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? अब वारंटी का मतलब होता है किसी भी चीज को जब बदलने की, रिप्लेस करने की, रिपेयर करने की जो एक टाइम लिमिट होती है ना, उसे कहते हैं वारंटी, ठीक है। जैसे कि इस फोन के साथ 1 साल की वारंटी है, यानी कि 1 साल तक ये फोन रिप्लेस हो सकता है या रिपेयर हो सकता है, ठीक है। अब गारंटी क्या होती है? गारंटी का मतलब कोई चीज ठीक से काम करेगी, ठीक है, इसकी इसका प्रॉमिस होता है बेसिकली गारंटी। जैसे कि आई गारंटी यू यू विल लाइक दिस मूवी, मतलब मैं तुम्हें वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये मूवी तुम्हें पसंद आएगी। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्या डिफरेंस है? वैसे तो पहला स्पेलिंग का डिफरेंस आप देख ही रहे होंगे, दोनों का मतलब अभ्यास करना या अभ्यास होता है, बट डिफरेंस क्या है? अब ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये नाउन है, ठीक है। इसको आप नाउन की तरह से यूज करेंगे, जिसके अंदर आपको एंड में सी दिख रहा है। जैसे कि रेगुलर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, यानी कि नियम से अभ्यास करना सफलता के लिए जरूरी है, ये नाउन है। ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, जिसके अंदर आप एस देख रहे हैं, ये वर्ब की तरह से यूज हो सकता है, यानी कि आप इसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अभ्यास करना। यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली, यानी कि तुम्हें रोज इंग्लिश बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इसी तरह से एडवाइस और एडवाइस, सेम वही वाला डिफरेंस है जो आपने प्रैक्टिस में देखा था। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि एक नाउन है, ठीक है। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, शी गेव मी अ गुड एडवाइस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो एडवाइस है ये नाउन की तरह से काम कर रहा है, और ये वाला जो एडवाइस है ये एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है सलाह देना। यानी कि आई एडवाइज यू टू स्टडी रेगुलरली, मैं तुम्हें नियमित पढ़ने की सलाह देती हूँ। अब इस क्विज को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, शी डैश मी, क्या कौन सा एडवाइस आएगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। एंड फाइनली लाइसेंस एंड लाइसेंस, अगेन यहां पर भी वही डिफरेंस है। जो लाइसेंस सी के साथ है ये एक नाउन है, ठीक है। दोनों का मतलब अनुमति देना होता है, परमिशन देना होता है, बट जो सी के साथ है इसको हम नाउन की तरह से यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये वाला जो लाइसेंस है ना, जिसके एंड में आप एस देख रहे हैं, ये एक वर्ब है, क्रिया है, अगेन जिसका मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, परमिशन देना। जैसे कि द गवर्नमेंट लाइसेंस्ड द शॉप टू सेल मेडिसिन, यानी कि सरकार ने दुकान की दवाइयां बेचने की अनुमति दी। ये थे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन जो आई एम श्योर आपको कंफ्यूज करते होंगे। कितने नाउन थे जो आपको आते थे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।